हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके मैथ का जो हमारा टॉपिक है। अगला टॉपिक आता है आपका, वो आता है आपका परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करना। तो देखो, जानते हैं इस टॉपिक में से आपका बता दूं, हर आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आपको पूछा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का आपका टॉपिक है। तो प्लीज आप वीडियो पर बने रहे, वीडियो पर बने रहने के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, आने वाली जो आसाम राइफल रैली भर्ती में अपनी वर्दी पहनना चाहते हो, तो प्लीज आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर ले। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैथ की हमारी क्लास है, क्लास परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है ना? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये हमारा टॉपिक है। तो देखो, शुरुआत करते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा परिमेय संख्या कौन सी होती है। तो भाई, परिमेय संख्या देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपको परिमेय संख्या कौन सी होती है। कि परिमेय संख्या वो होती है जिसके अंदर, जैसे आप पता होगा कि आपको एक ये से लिखा होता है ना, 0.3 यह आ गया, 0.35, 1.55 यह आ गया आपके पूरी के ऊपर। ये कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। तो इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने के साथ साथ पहली बार बोल रहा हूँ आपको, वीडियो को लाइक जरूर कर देना भैया आपको। ठीक है ना? देखो, टाइप नंबर हमारा फर्स्ट आता है। क्या आता है? टाइप नंबर फर्स्ट आता है। टाइप नंबर फर्स्ट क्या कहता है? टाइप नंबर फर्स्ट देखो, ये है आपका कि आपको ऐसी संख्या दी होगी 0.3333, 0.333 को परिमेय के रूप में लिखो। किस रूप में लिखो? 0.333 को परिमेय के रूप में लिखो। परिमेय के रूप में लिखो। परिमेय के रूप में लिखो, यह आपका आता है। ठीक है? अब देखो, बात करते हैं इसके आंसर की। आंसर की बात करते हैं। देखो, आंसर की बात करते हैं, ये 3 3 3 3 आ गया ना, मतलब एक ही संख्या का बार बार आवर्ती हो रही है। क्या हो रही है? एक ही संख्या की बार बार आवर्ती हो रही है। तो एक ही संख्या की बार बार आवर्ती होने पर हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये आ गया 3, तो 3 है ही। अब बात करते हैं, देखो एक एक पर हमारा पॉइंट है। कितने पर है? एक पर हमारा पॉइंट है, यानी कि एक पर तीन संख्या, तीन की तो आवर्ती हो रही है ना, तो हम इसमें भाग दे देंगे हम 9 का। यानी कि ये एक ही तो है, तीन तीन की एक ही तो है ना, तब एक ही संख्या की तो आवर्ती हो रही है, तो इसमें हम भाग दे देंगे 9 का। 9 का यदि आप भाग देंगे तो क्या आएगा? 1/3 आएगा। क्या आएगा इसका? 1/3 आएगा। 1/3 आएगा। तो 1/3 क्या है इसका? 1/3 आपका परिमेय संख्या। कौन सी? 1/3 आपका परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन आता है आपका, 0.6 को भिन्न को रूप में लिखो। क्या आता है? 0.6 को भिन्न के रूप में लिखो। देखो, बात करते हैं 0.6 को भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, 0.6 को भिन्न के रूप में लिखो। भिन्न के रूप में लिखो, यह आता होगा। क्या आता है? 0.6 को भिन्न के रूप में लिखो। अब देखो, बात आती है कि 0.6 को भिन्न के रूप में लिखो। अब देखो, कई कैंडिडेट क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं 0.6 को भिन्न के रूप में 6, तो 6/10 करके इसको इस प्रकार कर देते, 3/5 आ गया। यह आपका सही नहीं है, यह आपका सही नहीं है। तो इसको हम किस प्रकार लिखते हैं? देखो, 0.6 को भिन्न के रूप में लिखो। यदि इस प्रकार से दिया होगा ना, यदि इस प्रकार से दिया होगा, इस प्रकार से दिया होगा तो सही है। यदि इस प्रकार से आपको ऊपर यदि लाइन दे दी, तो क्या करेंगे?
ऊपर यदि लाइन दे दी तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, आपको पता है एक की संख्या आगे दे रखी है, तो मतलब छह छह की बार बार आवर्ती हो रही है, क्या छह छह की बार बार आवर्ती हो रही है, तो छह बट्टा यहाँ पर कर देता हूँ मैं 9। अब कहीं जो 9, ये भाई सवाल शुद्ध है कि 9 आपको लिखना है, एक संख्या है तो, दो संख्या है तो देखो क्या करते हैं वो भी अब आगे बात करेंगे। यह आता आपका, देखो ये आता आपका 2/3, क्या आता है 2/3, क्या आता है 2/3 आपका आता है, क्या आता है 2/3 आता है, तो 2/3 आता है, तो ये आपका आंसर है, क्या है 2/3 आपका आंसर है, क्या है 2/3 आपका आंसर है, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं आगे इसको, आगे क्या, अगला टाइप नंबर क्या आता है आपका, अगला आता आपका कि 0.24, सॉरी 24 24 24 24 24 24 24 24 बार बार को पी बट्टा क्यू के रूप में लिखो, को पी बट्टा क्यू के रूप में लिखो, क्यू के रूप में लिखो। पी बट्टा क्यू कहाँ से आ गया, देखो भाई पी बट्टा क्यू आ गया आपका, पी बट्टा क्यू कहा कहता है, पी आपको ऊपर का अक्षर छोटा और नीचे का अक्षर बड़ा होना चाहिए। अब देखो बात करते हैं पी बट्टा क्यू के रूप में हम किस प्रकार लिखते हैं, क्यू बट्टा क्यू के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, जैसे हमारा आ गया आपका, यह हमारा है तो आपको पहले तो इसको प्रीमियर लिखो, आ रहा है दो संख्याओं पर बार बार आवर्ती हो रही है कि नहीं हो रही, दो संख्याओं पर ही हो रही है ना, तो दो संख्याओं पर आवर्ती हो रही है तो हमें क्या करना है, हमें करना है 24 के अंदर 99 कर देना है, कितना कर देना है, दो संख्या है तो 99 कर देना है, तो 99 यदि आप 24 के अंदर 99 करते हो तो कितना आंसर आता है आपका, कितना आंसर आता है आपका, तो देखो कितना आंसर आता है आपका, तो 8 3 24 आता हमारा, और 33 3 99, ये आंसर हो गया। अब पी बट्टा क्यू यानी पी आ गया ये और क्यू आ गया है, पी का मान यहाँ पर 8 है और क्यू का मान यहाँ पर 33 है, ठीक है। इस प्रकार आप पी का यदि अलग अलग पूछे तो यहाँ पर ये लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार। अगला टाइप देखते हैं हम, अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप आता है हमारा, अगला टाइप कौन सा है, अगला टाइप हम देखते हैं, अगला टाइप आता है हमारा, सॉरी अगला टाइप आता है हमारा 0.625, 0.625, 625। आपको इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको इसको आपको परिमेय के रूप में लिखो, इसको आपको परिमेय के रूप में लिखना है, को परिमेय के रूप में लिखो, को परिमेय के रूप में लिखो, क्या लिखो, परिमेय के रूप में लिखो, रूप में लिखो, ठीक है। अब देखो परिमेय के रूप में क्या लिखते हैं, 0.625, 0.625 आ गया आपका। अब देखो बात ये आ रही है 625 625 625, तीन आए तो क्या करना है, तो हमें करना है 625 बटा 999, यानी तीन आए तो बट्टा 625 बटा 999 करना है, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि आगे कटिंग हो रहा नहीं है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार से आपको इस टाइप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। तो ये एक आए तो कितना, दो आए तो कितना, तीन आए तो कितना, एक आए तो 9 करना है, दो आए तो आपको 99 करना है, और तीन आए तो आपको 999 करना है, और इसको सरल करना जहां तक ये सरल होता है। अगला टाइप नंबर देखते हैं हम 2, क्या आता है आपका, टाइप नंबर आता है हमारा 2। ध्यान से देख लो, एक नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप नंबर हमारा आता है 2, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, ये नोट्स बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बना लो यार, अभी फायदे में जाओगे आप। अब देखो टाइप नंबर 2 आता है आपका 0.25, 0.25 5 5 5, यहाँ पे 5 5 आ गए, को परिमेय के रूप में लिखो, तो परिमेय के रूप में लिखो, ये आ गया आपका कि 0.5555, 0.25
पाँच 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 को परिमेय के रूप में लिखो। तो इसका क्या करोगे आप, इसका क्या करोगे आप, जैसे 0.2 तो है ही, अब आप 5 की पुनरावृत्ति हो रही तो 5 को यहाँ पर लिख देते, क्या लिख देते, 5 को यहाँ पर लिख देते। अब देखो बात करते हैं इसको, तो देखो आप बात करना है कि आपको इसका आपको क्या सॉल्यूशन निकलेगा, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। देखो भाई 25 तो हमारा है ही, 25 यहाँ पर ले देते हो, और जो ये आ रहा है ना पहले इसको कर देते माइनस, इसको कर देते माइनस, और बट्टा जितनी आपकी पुनरावृत्ति हो रही है अक्षरों की वो कर देते। तो हमारा हो रहा है एक पुनरावृत्ति तो हमारा 9 हो रहा है, एक तो 9 हो रहा है। अब 2 की जगह क्या करते हैं, 2 का ये लगाते हैं हम यहाँ पर 0, क्या लगाते हैं, 2 की जगह लगाते हैं यहाँ पर 0। तो इसका आपका आंसर आएगा आपका 23/90, क्या आएगा 23/90 है। इस प्रकार से ये सूत्र होगा। अब देखो कई बच्चों का भी समझ में नहीं आया, देखो 25 हमारा है तो 25 हम यहाँ लिख देते, 25 हमारा यह लिख देते, बच्चा हमारा 2 तो 2 हमारा यहाँ लिख देते, 2 माइनस कर देते इससे, 2 माइनस कर देते। अब देखो बात यहाँ पर मैंने बोला था कि एक संख्या आए तो 9, 2 संख्या है तो आपको 2 9 और 3 संख्या है तो 3 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो एक संख्या की यदि पुनरावृत्ति हुई तो हमें 9 लिखना, तो 9 तो लिखना ही है। अब बच्चा हमारा 2 तो 2 तो हम यहाँ लिख नहीं सकते, तो 2 जितनी भी इधर संख्या हो ना उतनी इधर आप 0 लगा दो, क्या लगा दो, उतने इधर आप 0 लगा दो, तो आपका आ जाएगा उत्तर, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं आगे, इसी टाइप की हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप पर हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो यह परिमेय के रूप में लिखो, ये क्वेश्चन से हम आगे नहीं लिखेंगे, अब हम केवल क्वेश्चन से लिखेंगे। देखो बात करते बात करते 0.567 567 क्या आता है, 0.5677777 को परिमेय के रूप में लिखो, को परिमेय के रूप में लिखो, इस प्रकार से आ जाएगा आपको। तो क्या करोगे आप, तो देखो इसमें क्या करना है आपको, 0.56 तो है ही है, और 7 की आपकी पुनरावृत्ति हो रही है, 7 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने बता रखा आपको कि आपको करना है 0. आपका 67 माइनस कर दे रहे 56, कितने 56 बच रहे हैं यहाँ पर, तो 56 में माइनस करना है। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर अक्षर पे कितना आ रहे हैं, तो देखो एक अक्षर की हमारे यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, एक अक्षर की हमारे यहाँ पर पुनरावृत्ति 9 लिख देते हैं, एक अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही तो एक 9 लिख देते, और 9 के बाद में कितने अक्षर हमें बच रहे हैं, कितने अक्षर बच रहे हैं, तो 2 अक्षर हमारे यहाँ पर 2 अक्षर है हमारे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 00, क्या लिख देता हूँ 20 लिख देता हूँ। अब देखो इसको सरल करते हैं, इसको सरल करो तो आएगा यहाँ पर 511/900 नहीं आएगा क्या, 511/900, तो यह आपका आंसर होगा, क्या होगा 511/900, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन आता है आपका 0. देखो लगभग यही क्वेश्चन आते हैं, लगभग 0.345 55555 ये आ गया आपका। को परिमेय के रूप में लिखो, को परिमेय के रूप में लिखो। अब आप क्या करोगे, तो देखो को परिमेय के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा फंडा बता रखा है मैंने, सिंपल सा, मेरे जितना सिंपल तरीका कोई नहीं बताता, 355, ठीक है। यहाँ पर ये आ रहा है आपका एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आपको क्या करना है, 345 से माइनस करनी है 34, बट्टे कितने करने हैं आपको, एक तो आ रहा है आपका संख्या, तो इसकी जगह तो हम संख्या लिख देते, तो बाकी आपको 00 लगा देना है, बाकी क्या लगा देना है, 00 लगा देना। अब देखो यहाँ पर आपका लिख रहा है 1 1 और 3 और बट्टे 900, 311/900, तो 311 इसका 900 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन उदाहरण करोगे ना उतने ही फायदे में रहोगे, और इतना उदाहरण को देखो यार ध्यान से, फायदे उदाहरण से मैं बता रहा हूँ आपको, आप तो क्लास ले लो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, इतने उदाहरण करा दूंगा कि आपके प्रत्येक सब्जेक्ट ना, प्रत्येक टॉपिक है ना आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाएगा। एसएससी जीडी वालों के लिए रामबाण साबित होने वाला है,
तो ऐसे जीडी वाले भी जरूर ले, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं हम यहाँ पर, बात करते हैं हम यहाँ पर 0.38 48 48 48 0.38 48 48 48। अब क्या करोगे भैया, तो देखो हमें पता है कि 0.84, ठीक है, 0 पॉइंट, अच्छा 38 48 48 की आपकी पुनरावृत्ति हो रही है, 48 48 की आपकी पुनरावृत्ति, सॉरी यहाँ पर हो रही है 84 84 की पुनरावृत्ति, यहाँ पर हो रही है 84 84 की पुनरावृत्ति, 84 84 की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, 84 84 की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर 84 84 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हमें पता है भाई कि हमें जितनी संख्या आपको हो रही है कि आपको उससे तो उतनी माइनस करनी है, कितनी करनी है, तो देखो हमें आपको इतना, अब आगे क्या लिखूंगे, आपको यहाँ पे लिखना है 384 384 लिखना। अब बचा कितना आपका, एक बचा, 3 बचा, तो 3 यहाँ पर माइनस कर देता हूं। अब यहाँ कितने में 9 लिखूं, यहाँ कितने 9 लिखूं कि आपका ये आंसर सही आ जाए। तो देखो भाई बात ऐसी है कि आप यहाँ पर कितने 9 लिखोगे, यहाँ पर कितने 9 लिखोगे, कितने 9 लिखोगे, बताओ मेरे को, बताओ मेरे को, यहाँ पर कितने 9 लिखोगे, बताओ मेरे को कितने 9, यहाँ पर 2 9 आएंगे, बिल्कुल 2 9 आएंगे, क्योंकि दोनों तो है ही आपकी, जब 2 अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही, साथ में एक अक्षर ये बच गया, तो यहाँ पर एक 0 आ गया। अब बचा कितना यहाँ पर मैं लिख देता हूं 183 बट्टा 990, कितना 381 बट्टा 990 बराबर होता है आपका 127 बट्टा 330, कितना होता है 127 बट्टा 330, 127 बट्टा 330, इससे आगे ये नहीं कटेगा, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका, क्या आ गया, इसको इससे काटोगे ना तो 127 बट्टा 330 आएगा, तो ये आपका आ गया। अब कई बच्चों के अभी समझ में नहीं आया क्या करना है, तो ध्यान से सुन लो, एक बार फिर बता रहा हूं कि 384 अपना, फिर आ रहा आपका 84 84 84, ये 84 84 आ रहा है, पुनरावृत्ति 84 की हो रही है, 3 तो एडिजिट है, तो एडिजिट को हम लिखते हैं 384, तो हम लिख लेते हैं 384, तो हम बेस्ट संख्या को तो हम लिख लेते, ठीक है। अब बचा कितना, 3 बचा आपका, तो 3 को यहाँ पर आप माइनस कर देते, 3 को क्या कर देते, माइनस कर देते, 3 को माइनस करने के बाद में हमारा ये 990 कहाँ से आ गया, कई बच्चों के डाउट है। तो भाई देखो यहाँ पर मैंने बताया आपका कि एक 2 अक्षरों की आपकी पुनरावृत्ति है, 3 अक्षरों की है तो 3 9 लगा दो, 4 भी है तो 4 और 5 होगी तो 5 9, ठीक है ना। तो 2 अक्षरों की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, तो 2 अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर लिख देते 2 9, क्या लिख देते 2 9 यहाँ पर लिख देते। अब बचा एक 0 कहाँ से आ गया, तो भैया 0 यहाँ से आ गया, ये 0 आपका, ये 3 है ना, एक अक्षर इधर है तो यहाँ पर ये 0 है, इधर 2 अक्षर इधर होते हैं 2 0 आते, 3 अक्षर होते हैं 3 0 आते, ठीक है ना। ये आपका आ गया, ये माइनस में 3, ये माइनस में 3 आपका जो 3 है ना वो 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आ गया 381 बटा 990, ये 127 बटा 330 हो गया, तो ठीक है ना, ये आपका आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, टाइप वही चल रहा है अभी, टाइप वही चल रहा है भाई, क्वेश्चन ज्यादा करेंगे क्योंकि यार ये क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं रेलवे लेवल की मैथ में आते हैं भाई, ये ऐसे जीडी में भी आते हैं। तो देखो भाई ये लिखते हैं हम 0.542 0.542 42 को परिमेय के रूप में लिखो, क्या को परिमेय के रूप में लिखो। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25 42 माइनस कितने करूँ भैया, क्या आपको पता है 25 42, ये तो सब कर लेंगे कि 25 42 आएगा, 85 42 आएगा, सॉरी 85 42 आएगा, और 85 42 में से कितने माइनस करूं कि यहाँ पर आपका सही उत्तर आए, तो बताओ कितने करूं। तो इधर कितना बचा आपको 85 बचा, कितना बचा 85 बचा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 85, कितने लिख देता हूँ 85। अब नीचे कितने लिखूं भाई मैं, नीचे कितने लिखूं मैं, नीचे कितने लिखूं, देखो 2 अक्षरों की आपकी पुनरावृत्ति हो रही है, कितने की हो रही है, तो 2 9 आ गया।
अब आगे क्या लिखूं, तो आगे भैया ये दो अक्षर बच रहे हैं, तो दो अक्षर बच रहे, तो एक अक्षर का एक जीरो, दो अक्षर का दो जीरो, कितने आगे, एक अक्षर का एक जीरो, दो अक्षर का दो जीरो, तो ये कितना आएगा आपका, तो मैं बता दूं आपको, देखो ये 12 में से 7 गए बचेंगे आपके, ये आएगा आपका 84 57 बट्टा 99, 84 57 बट्टा 99, 84 57 बट्टा 99। अब ये इसको किस प्रकार काटोगे, तो इसको दो के फाड़े से हम काटेंगे, तो ये आएगा आपका, दो के फाड़े से हम काटेंगे, तो दो के से तो देखो ये कट नहीं रहा है, तीन के फाड़े से हम काटेंगे, तो तीन के फाड़े से तो ये तो कट गया आपका 3399, 3399 ये भी कटेगा, क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा, तो ये भी तीन के फाड़े से कटेगा भैया, तो ये कितने का है, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, बचा दो, 7 21, 8 3 24, 8 3 24, बचा जीरो, 5 उतारा, 3 एकम 3, बचा 2, 7 3 21, 8 3 24, 9 3 27, ये आ गया भैया, ये आ गया भैया, ये कितना आ गया, 2819 बट्टा 3300, कितना आ गया, 2819 बट्टा 3300, ये उत्तर आ गया आपका, कितना आ गया, ये उत्तर आ गया आपका। तो देख सकते हो इस प्रकार आप पूरे को हल कर सकते हो। अगला आता है आपका टाइप नंबर आता है 3, क्या आता है आपका, टाइप नंबर 3 आता है, कौन सा टाइप आता है, टाइप नंबर आता है आपका 3, तो ध्यान से कर लेना भाई, अभी बता रहा हूँ आपको, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता, जब पेपर फेल होते हो ना तब, अभी क्लासे लोगे फायदे में रहोगे। टाइप नंबर आता है 3, क्या था, टाइप नंबर आता है 3। अब देखो टाइप नंबर 3 क्या कहता है, तो टाइप नंबर 3 कहता है आपका 2.466666 को परिमेय के रूप में लिखो, को परिमेय के रूप में लिखो, क्या परिमेय के रूप में लिखो, ठीक है भैया। देखो पर्सन यहाँ पर 1% लिखना जरूरी है, क्योंकि आप कई बच्चों को समझ में नहीं आता। अब देखो बात कैसे करते हैं, यदि इस प्रकार का आपके पास सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आपको पता है कि आपको यहाँ पर 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, कितने की हो रही है, 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, कितने की हो रही है, 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। सिस्टम फंडा वही, सिस्टम और फंडा सब कुछ वही रहेगा ना, क्या सिस्टम और फंडा ना वह का वही रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कहीं में, ये दो है बात, ये दो क्या आती है और सिस्टम वह का वही है। देखो बात ये दो क्या आती है, दो दो को हम क्या करेंगे, दो को हम रखेंगे प्लस में, यहाँ पर करेंगे 2 प्लस। अब देखो बात आती है यहाँ पर 2 प्लस हम करते हैं, तो यहाँ पर आपकी कितने की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 6 की, एक अक्षर की आपकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो आपको क्या करना है, 46 में से माइनस कितने गने 4, 46 से माइनस कितने गने 4, 4, क्योंकि 46 तो है ही है, और 4 आपका यह आ गया, 46 में से माइनस कर दे 4। अब यहाँ पर मैं कितने 9 लिखूं, बात आती है कितने 9 लिखूं, बताओ कितने 9 लिखूं मैं यहाँ पर, बताओ कितने 9 लिखूं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका 1 9, क्योंकि एक इधर है, 1 9 आपका लिखना है, क्योंकि एक पर ही आपको पुनरावृत्ति हो रही है एक संख्या की। अब देखो एक इधर है आपका 4, तो यहाँ पर मिल दो 90। इसको हम सरल करते हैं, इसको हम सरल करते हैं, तो आता है आपका 2 प्लस 2 प्लस कितना आता है आपका, 2 प्लस आपका यह आएगा 42 बट्टा 90। अब इसको सरल कैसे करोगे, इसको सरल कैसे करोगे, इसको सरल कैसे करोगे, इसको देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, पहले इनको काट लो आप, पहले इनको काट लो आप, तो देखो हम भाग देते हैं इसमें कितने का, 7 21 7 28 7 28 7 35 7 42, 6 का भाग दे, 6 एकम 6 बचा आपका 3 और 6 पंजे 30, ठीक है, 7 6 42, 7 7 14 7 21 7 28 7 35 7 6
42, तो हम देते हैं 7, 7 6 42, 6 बार गया और हम बदलते इसमें 7, 6 का भाग और देते हैं, तो 6 6 का भाग 15 6 90, 15 6 90, ठीक है। ये आ गया आपका, तो ये क्या आ गया 2 + 60/15, क्या आ गया 2 + 60/15। तो इसको क्या करोगे आप, तो देखो मैं बताता हूँ आपको, इसको आपको ऐसे नहीं करना है, यहाँ पर आपको 1 लगा दिया, यहाँ पर 15 और 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, नहीं 1 यार आपका आया 31/15, नहीं सॉरी 7 आया, 7 आपका 37/15। ऐसे थोड़ी करोगे, ऐसे करोगे कंपटीशन में कभी सफल नहीं होगे, कभी सफल नहीं होगे। देखो बात करते हैं कैसे करना है, ऐसे आ जाता, मान लो कहीं पे भी आ जाता आपका 15 दूनी 30, 30 और 37। अब यदि यहाँ पर माइनस हो, अभी बता देता एक सवाल भी और, अभी क्या है 15 दूनी 30, 30 में से माइनस कर दो 37, 30 में से माइनस कर दो सॉरी 7, 30 में से माइनस कर दो 7, 23/15। ये इसका इस प्रकार का आंसर, माइनस है तो प्लस है, सबका फंडा सिंपल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार 15 दूनी 30 और 30 और 7 यहाँ पर प्लस था, तो 15 दूनी 30, 30 और 7 आपका 37, 37/15, यह आंसर आ गया आपका, क्या आ गया, ये आंसर आ गया आपका। अगला टाइप, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, टाइप नंबर ये रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भैया ध्यान से देखो क्लास को। अब देखो भाई बात ऐसी, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, देखो टच बोर्ड आपका जो ये व्हाइट बोर्ड है ना, इस पर भी आपको इतने कंटेस्ट तरीके से पढ़ा दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 5 7 8 8 8 8 8 8, ठीक है, 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 को परिमेय के रूप में लिखो, चलो को परिमेय के रूप में लिखो। अब देखो बात करते हैं, आपका 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, 8 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3.57 8, 8 के ऊपर ये लगा दूँ, यह आ गया आपका, ऐसा भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। इसको परिमेय के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, देखो भाई एक अक्षर में हमारा आ रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि 3 को तो प्लस में रखना है, 3 को तो हमें प्लस में रखना ही रखना है, 3 को तो हमें प्लस में रखना ही रखना है, और आपको 578 में से माइनस कर देना है आपका 8, सॉरी 578 में से आपको 578 में से माइनस कर देना, हमें 578 में से माइनस कर देना है 8 करो, नहीं यार 57 करने, 57 करने भैया, खाक हो गए आप 57 करने। अब देखो भाई बात आती, कितने नो लगाऊं मैं, कितने नो लगाऊं भैया, बताओ आप कितने नो लगाऊं, 1 लगाऊं कि 2 लगाऊं कि 3 लगाऊं कि कितने नो लगाऊं। देखो भाई संख्या आपकी पुनरावृत्ति हो रही 1 की, तो यहाँ पर 1, आगे बच्ची संख्या 2, तो मैं यहाँ पे लगा देना 2। अब देखो इसका सरल तरीका कैसे है, 7 में से 8 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, और 5 का 5 आ गया बट्टा 900 आ गया आपका, बट्टा 900 आ गया सॉरी, और यहाँ पर लिख देते हैं 303 + 521 बट्टा 900। अब इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, 9 3 27, 27 में से आप 27 में 5 जोड़ो, तो 27 में 5 जोड़ोगे आप 28 29 30 31 32 हो गया, और 3231 बटा 900 लिख सकते हो आप, 3231 बटा 900 लिख सकते हो, 3231 बटा 900 लिख सकते हो। कैसे आया, 9 3 27, 27 और 5 32, 3200 आ गया, 3200 से 31, 3231, 3231 सॉरी 3231 आ गया, 3231 बट्टा 900 हो गया। यह आपका आंसर आया कि नहीं आया, आंसर आया कि नहीं आया, आया ना आंसर।
कोई दिक्कत नहीं है, 3221 आंसर आएगा। ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं, थोड़े बड़े कर लेते हैं क्योंकि बड़े सवाल भी आ सकते हैं आपके। यार ये एसएससी जीडी लेवल का मैं आपको करा रहा हूँ, इससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा, इससे ज्यादा लेवल गारंटेड बात है नहीं आएगा, कोई भी सूरत में नहीं आ सकता, इससे ज्यादा लेवल आपका कोई भी सूरत में नहीं आ सकता भैया। ध्यान से देख लेना प्लीज, आप तो रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, भाई को सपोर्ट करते रहो, आपका भाई आपके लिए इससे क्लासेस लगाता रहेगा। अगला आता है आपका 5.64, ये लो सार को परिमेय के रूप में लिखो, को परिमेय के रूप में लिखो। तो आपको पता है 5 तो लेना प्लस में, 4 की हो रही है आपकी पुनरावृत्ति, तो 64 माइनस कितना करता हूं, 64 माइनस कितना करता हूं मैं आपको, 4 की हो रही है आपकी पुनरावृत्ति, 64 माइनस कितना करता हूं बताओ भाई, 64 माइनस कितना करता हूं आपका, मैं यहाँ पर कर दू 6 बटा कर देता हूं यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक तो आ रहा है आपका ये, और आपका 1 90, ठीक है, ये आपका आ रहा है। तो इसको सरल करने के लिए 5 प्लस 64 में से 6 गए 58, 58 बट्टे 90। अब देखो इसको भी आप काट भी सकते हो, हल भी कर सकते हो, 45 दूनी 90 और 28 गुणती दूनी 58, ठीक है। अब 45 दूनी 90, 90 90 180, 180 और 45, 180 और 45 आपका 225 हुआ ना, 225 और 29 250 और आपका 4 है 250 और 254, 254 हुआ कि 254 बट्टा 45, क्या आ सकता है 254 बट्टा 45। अब देखो कई बच्चों के समझ में नहीं आया कि 254 आ कहां से गए, 254 आ कहां से गए, 254 बट्टा 45। देखो बता दो अभी 45 5, 45 दूनी 90 करो, 90 90 180, 180 में 45 जोड़ो, हुए कि नहीं, 90 90 180, 180 में 45 जुड़ा। सिंपल सा फंडा बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से है। आपका भाई की मैं समझता हूँ, ऐसा में मैं बता सकता था सीधा इतना आ गया, नहीं ऐसा नहीं। 45 दूनी 90, 90 90 180, 180 45 125 225 होते हैं कि नहीं होते। अब 225 में से 29 जोड़ो तो 225 में से आप 25 जोड़ोगे कितने आ गए, 250 आ गए, 250 में आप 4 और जोड़ दो 254 आ गए, 254 बट्टा 45, 254 बट्टे 45 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यार सबके। अब यार देखो बात है, मैथ को फास्ट करोगे ना उतना ही आपके लिए फायदा होने वाला है। 2 घंटे तो मिलते हैं 2 घंटे, मेरे को पता है सब राइफल और एसएससी जीडी वगैरह इनमें, आपकी एसएसबी ट्रेड्समैन में सब में 2 घंटे मिलते हैं, पर हमें 45 25 में से 25 मैथ के और 25 में 25 रीजनिंग के अटेंड करने, तो अटेंड करने के लिए आपको बिल्कुल फास्ट करना पड़ेगा। अगला देखते हैं, 6 पॉइंट कितने लिखूं भाई मैं, 28 333 लिख लो, 28 333। अब यहाँ पर 3 की आवृत्ति हो रही है, सीधी सी बात है, 6 प्लस तो मैं करता हूं, ठीक है, 283 करता हूं, 283 माइनस में करता हूं 28, इतना मतलब 28 करता हूं, बट्टा बट्टा कितने लिखूं मैं यहाँ पे, तो 1 की तो आ रही है आपकी पुनरावृत्ति, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 00 लगा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो बात करें 283 में से 28 निकालो भाई, 283 में से 28 निकालोगे तो आपका बचेगा 255, कितना बचेगा 255। तो मैं करता हूं आपको 6 प्लस 255 बट्टा 900। अब देखो 6 प्लस आपका 255 और 900 कट रहे हैं आपस में, 255 और 900 कट रहे हैं आपके, 18 2 36 18 14 18 14 18 90, 18 पंजे और 90, ये आ गया आपका 5 के फाड़े से कट रहे हैं, इसको 25 और 5 एक 5 51, और आपका 51 आ गया, और आपका 18 8 18 एकम 18, आपका 5 एक 5 बच्चा 4 5 आपका आ गया 18 और 180,
180 आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको देखो 6 प्लस 51 बट्टा 180, 6 प्लस 51 बट्टा 180 आ गया। तो 180 को किस प्रकार करोगे, तो आपको करना है ठार छिकाड़ी, ठार छिकाड़ी 72 720, 720 में आप जोड़ो, पहले आप 720 में 50 जोड़ो तो 770, 770 और 771, 771 बट्टा 180, यह आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, 771 बट्टा 180, 771 बट्टा 180 हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ क्या, नहीं हुआ यार, शायद है कि 51 आपका, 18 18 चौक 72, 18 पंजो 90, सॉरी 18 90, 18 छिकड़ी 108, सॉरी भैया ये थोड़ा सा गलती हो गया यार, 18 पंजो 90, 18 छिकड़ी 108 होता है, 18 छिकड़ी 108 होता है। तो 108 होता है ना भैया, 108 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर प्लस करता हूँ आपको, 18 छिकड़ी आपका आएगा प्लस, आपका आएगा 51 बट्टा आएगा 90, बट्टा आएगा आपका 90 बट्टा आएगा 180, सॉरी बट्टा आएगा 180। अब देखो बात करते हैं, आप देखो 5 का 5 आ गया और 8 एक 9 हो गया आपका, और यहाँ पर 10 बट्टा 180 आ गया आपका, ये आंसर हो गया यार। थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाती है यार मेरे से भी, आपका भाई आपका दोस्त तो हो जाती है यार गलती, हो ना इंसान से गलती होती है, भगवान से तो गलती होती नहीं है, भगवान से भी हो जाती है, तो देखो मैं तो आखिर इंसान हूँ। तो ये आपका प्रीमियर रूप में हो गया, ठीक है। अगला टाइप की हम बात करते हैं, टाइप नंबर आता है आपका 4, कौन सा था, टाइप नंबर आता है आपका 4। देखो 4 नंबर टाइप में क्या कहता है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर टाइप वाला, ध्यान से देखना। क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपका, 2.67 प्लस 2.67 प्लस आपका 3.28 प्लस 3.28 प्लस 9.64, 9.64 प्लस आपका प्लस आता है आपको 7.53, 7.53 का परिमेय रूप लिखो। अब देखो यहाँ पर आपका दिया होता है, इसकी यहाँ पर पुनरावृत्ति दी हुई थी, इस प्रकार से आपका दिया होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सबसे पहले आपको देखो ये है ना, ये आपको अलग करने, ये आपको अलग करने, अलग ही करने हैं इसको। तो ये देखो ये आपको प्लस में दिए हुए, तो इन सबको आपको माइनस में कर लेना है, क्या माइनस में कर लेना है, चलो माइनस में, माइनस के 2 प्लस, देखो माइनस के 2, ठीक है ना, आपके माइनस के 3, माइनस के 9 और माइनस के 7, ठीक है। अब देखो इनको आपको अलग करना है, और यहाँ पर आपको प्लस लगाना है, और आपको 0.67 प्लस 0.28 प्लस आपका 0.64 प्लस आपका 0.53 यानी कि 53। इस प्रकार यदि आप इतना कर लोगे ना तो आराम से आपका सरल हो जाएगा, यदि आपने पॉइंट टू के जोड़ बाकी आते हैं तो। अब देखो बात करते हैं, इन सबको आप यदि जोड़ोगे ना तो ये तो है नहीं कि 2 में से 3 गए, ये तो सब माइनस के, तो सब माइनस के, तो माइनस के काउंटिंग कर लो ना, माइनस के काउंटिंग करते हैं तो 7 और 2 9 9 18, 18 और 3 21, माइनस के हो गए 21, प्लस आपको कितने करने, यहाँ पर देखो ये आपका आ जाएगा 64 53 और आपका सॉरी 4 3 7 7 और 7 14 1 15 15 7 7 और 7 14 14 14 7 21 और 21 और 1 22 22 आ गया, 22 आ गया आपका, 22 आ गया, ठीक है 22 आ गया, 22 आ गया। फिर आता है आपका 5 2 2 असल की आ गई, 5 6 11 11 और 2 13 13 6 13 6 19 19 2 21 22 22 आ गया आपका, कितना आ गया, फिर से 22 आ गया, कितना आ गया आपका, फिर से 22 आ गया, सॉरी 22 नहीं आएगा, 37 बार आएगा, 5 और 6 11, हाँ 5 और 6 11 और 11 2 13 13 6 19 19 2 21 21 आएगा, ये 21 आ गया। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट कितने स्थानों पर है, तो यहाँ पर 2 स्थानों पर पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 स्थानों पर पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसको जोड़ना भी है, तो इसको जोड़ने के लिए आपको देखो ये तो करना नहीं है आपको कि इसमें 2 से माइनस कर दो, इस प्रकार से सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ आपको,
-21 आपका, ठीक है। प्लस में आपको 2 को अलग रखना है और आपको प्लस में आपको 0.12 को अलग रखना है। 0.12 को आपको, देखो लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, पर आपका ये लास्ट टाइप है तो मैंने सोचा लाइट का इंतजार नहीं करते और आपके लिए वीडियो बना देते पूरा ही, ताकि वीडियो खत्म, आपका टॉपिक खत्म हो जाए। लाइट का इंतजार करना में देर लगेगी। तो यहाँ पर ये -21 और माइनस प्लस के 2, तो यहाँ पर हो गया -19, कितना हो गया -19, प्लस आ गया आपका 0.12, कितना आ गया 0.12, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसको, तो इसको करना है आपका -19, यानी प्लस माइनस माइनस होते, प्लस माइनस आपके माइनस होते, तो माइनस का आपको 19.12 आपका आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको पुनरावृत्ति लगा देनी है और ये आपका आंसर हो गया, यानी 19.12। ये क्लास कैसे लगी, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स जरूर बताना। लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई आपके लिए और सहूलियत से आगे आगे क्लास लेकर आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाइयों।